नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया पर यह खास शो कंचन का अभियान। 3,14,835 भारत में एक दिन में ये वो आंकड़ा है जो आज तमाम अखबारों और मीडिया चैनल्स में सुर्खियां बना हुआ है। दरअसल 24 घंटे के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केस के मामले में भारत ने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत से पहले अमेरिका में 8 जनवरी 2021 को 3,07,000 मामले आए थे और उसी दिन अमेरिका में लगभग 4,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। एक दिन में अमेरिका का यह आंकड़ा दुनिया भर को डरा रहा था, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे थे आज मैं नहीं बताऊंगी, आप इस बात को खुद सोचिएगा, समझिएगा। सरकार की जो कमियां रही हैं उस पर तो हम लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया ये खुद से सवाल कीजिए। और अप्रैल 2021 में ये महीना आप भूलिएगा मत, किस तरह हमारे और आपके बीच में एक दिन में लाखों लाख मामले सामने आने लगे। फिर देखते ही देखते मामला 2 लाख तक पहुंचा और वो दिन भी दूर नहीं है और वो दिन भी आ गया जब 3 लाख को ये सारे मामले पार कर चुके हैं। कोरोना की खतरनाक स्थिति ही बनती जा रही है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर खुद संज्ञान लिया है। केंद्र सरकार से कई सवाल किए हैं जिस पर कल सुनवाई भी होनी है। आखिरकार राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है, अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भर्ती करने से भी मना कर दिया जा रहा है। स्थिति लगातार भयानक होती जा रही है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपसे अपील कर रही हूँ कि अब सावधान हो जाइए। अब तक मैंने कोरोना को लेकर कई आंकड़े आपको बताए होंगे, एक और आंकड़ा बताती हूँ, फिर सोचिएगा कि जिस देश में आप रह रहे हैं वहां वाकई में कोरोना बम फूट रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो दुनिया भर में 8 लाख से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं और 14,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब इससे ऐसे समझिए, दुनिया भर में 8 लाख मामलों में 3 लाख मामले हमारे पास यानी भारत के पास है। पूरी दुनिया में 5 लाख मामले हैं। भारत में मामला किस तरह खराब होता जा रहा है ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे। इसीलिए कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है और कोरोना से बचना है तो आप भी अब कंट्रोल में रहिए। पांच अप्रैल 2021 को 1 लाख कोरोना के मामले आए थे। फिर 10 दिन बाद 15 अप्रैल को 2 लाख और फिर 7 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल को 3 लाख तक पहुंच गए हम। इस स्पीड को देखिए, समझिए कोरोना की रफ्तार कितनी तेज हो गई है। और इसी तरह तो कोरोना की पहली लहर में भी नहीं देखने को मिला था। मौतें भी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अस्पतालों का हाल क्या है ये हम सब जानते हैं। किसी भी अस्पताल में जाकर देख लीजिए, बेड्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। कुल मिलाकर कोरोना के इस भयानक काल में कोरोना से लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार को नोटिस भी भेजा है। जितना हो सकता है कोरोना उतना कहर बरपा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। ये पैकेज देखिए, उसके बाद आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। भारत में कोरोना का आपातकाल, महामारी से देश में बहुत बुरा हाल, अस्पतालों में नहीं मिल रही सुविधाएं, कोरोना से अब तो भगवान ही बचाएं। भारत में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है। हर रोज कोरोना के मामले आसमान छूते जा रहे हैं। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों ने दुनिया भर में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका के बाद भारत में पहली बार एक दिन में 3 लाख से ज्यादा केस आए हैं और केस इतने ज्यादा हैं कि भारत ने एक दिन के मामलों में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 3,14,835 कोरोना केस। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,104 मौतें। पिछले 24 घंटों में 1,78,841 लोग हुए ठीक। 85% से नीचे है ठीक होने की दर। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 19% से ज्यादा। वहीं इससे पहले 8 जनवरी को अमेरिका में सबसे ज्यादा 3,07,000 केस दर्ज किए गए थे। लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर में सारे रिकॉर्ड टूटे जा रहे हैं। पिछले 7 दिनों में ही 18 लाख से ज्यादा संक्रमित बढ़ गए हैं।
जबकि उससे पहले के हफ्ते में 10 लाख से ज्यादा मामले बढ़े थे। भारत में कोरोना जल्दी जल्दी रूप बदलकर हर रोज लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारण अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अस्पतालों की स्थिति चरमराती जा रही है। नोएडा के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत। नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में मरीजों की भर्ती पर रोक। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के साथ साथ अस्पतालों को दिक्कत हो रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के मुद्दे पर खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है, जिस पर कल सुनवाई होगी। इन सब के बीच दिल्ली सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है। केंद्र सरकार की मदद के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार के अलावा दिल्ली हाईकोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। दिल्ली सरकार ने अपना एक एस्टिमेशन लगाया, जिसके हिसाब से दिल्ली को रोज़ाना 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने हमारा कोटा कल तक 378 टन तय किया हुआ था। ये कोटा कल शाम को बढ़ा के 480 टन कर दिया है केंद्र सरकार ने। इसके लिए हम केंद्र सरकार के बहुत बहुत आभारी हैं। ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने की केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। फिर भी कोरोना का ग्राफ इतना ऊपर चढ़ चुका है, जिसके चलते अधिकतर अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है और मौजूदा स्थिति कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल जैसी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, राज्य सरकारें अपना काम कर रही है, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता जो इस वक्त प्रभावित हो रही है वो क्या काम करे? अस्पताल जाए तो बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती है, वेंटिलेटर की कमी होती है। घर से अस्पताल तक जाने के लिए एम्बुलेंस में लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, उसकी भी कमी देखने को मिल रही है। आज जो स्थिति इस वक्त हमारे देश में आई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों नहीं ये सारे काम, क्यों नहीं एक्शन पहले लिया गया है? आज जब खबरें आती है कि राज्य में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ये इससे पहले क्यों नहीं लिया गया? कई सारे सवाल आज की स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है और इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से रितु सिंह हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, डॉक्टर तनुज भाटिया सीनियर फिजिशियन हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और डॉक्टर राहुल भार्गव भी फोर्टिस हॉस्पिटल से हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रितु सिंह, क्या देख रहे हैं आज हम? क्या स्थिति बनी हुई है इस वक्त देश में? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ये सब सेकेंडरी है। आज आम जनता का क्या हाल हो रहा है, इससे हम और आप दोनों रूबरू हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन आज बनी है, इसका कारण एक बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि लोगों ने ये सोच लिया कोरोना चला गया है, जबकि कोरोना गया ही नहीं था। हम लोगों ने, सरकार ने, ठीक है मैं सरकार की बात मानती हूँ कि सरकार ने अगर ध्यान नहीं दिया तो हमने भी लापरवाही बरती। हमने कौन सा मास्क पहन के हम बाहर है? आज भी आप देख रहे हैं लोग मास्क उतार के बाहर घूम रहे हैं, मार्केट में भीड़ है, खाने पीने में लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमारी भी लापरवाही है। सरकार की लापरवाही के साथ हमारा भी फर्ज था कि कोरोना अभी गया नहीं है और इस पे हमें संयम लेना चाहिए था, जो हमने नहीं लिया। हमने सोचा कोरोना तो चला गया और हम उसी तरह की रोजमर्रा मैं बिल्कुल मानूंगी सरकार की भी है और हमारी भी है, दोनों की है। क्योंकि अगर हम लापरवाह नहीं होते, सरकार ने लॉकडाउन लगाया, हमें बच्चों की तरह सिखाया कि आप मास्क पहन के रहिए, बाहर मत जाइए, लेकिन क्या हमने ये सोचा? हमने ये सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि कोरोना तो चला गया है, अब हम मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं, हम मार्केट में चाट पकौड़ी खा रहे हैं, हम घूम रहे हैं। हमने अपने बच्चों को हिदायत नहीं दी कि आप ध्यान दीजिए। तो गलती दोनों की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जानना चाहती हूँ। नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होगी। अनुराग भदौरिया जी, यहाँ तो साफ तौर पर मान रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाकामी रही है और मैं इस बात की सराहना करती हूँ कि कम से कम रितु सिंह जी ने इस बात को एक्सेप्ट तो किया। बहुत कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में यह दम होता है कि वो इस बात को माने कि कोरोना में सरकार की कमी देखने को मिली है। देखिए, सरकार की कमी हर पूरे देश के हर जगह देखने को मिली।
लेकिन नहीं, देखिए, लेकिन आप सरकार पे आप बोल तोहमत लीजिए, लगाए, फिर ये मैं बोलूं। गलत बात है। कम से कम अच्छा, आपको आपने बोल ये भी दिया। सोचना चाहिए कि भदौरिया जी, आपने एक मिनट बोल मेरी दिया, बात पूरी हो तो मैं जाने शुरू दीजिए। करूं। भदौरिया जी, मुझे थोड़ा एक सा एक करके सिर्फ बात कीजिए 5 ऋतु सेकंड जी, चाहिए। 1 घंटे का ही वक्त होता है, कम सबके पास जाना होता है। देखिए, प्लीज ओपनिंग कमेंट तो ले देखिए, लेने दीजिए मुझे, मैंने प्लीज बिल्कुल, ओपनिंग लेकिन कमेंट लेने दीजिए, मैं सरकार उसके के बाद आप साथ पर क्या आऊंगी। हमारा फर्ज नहीं था? ऋतु सिंह जी नहीं, प्लीज नहीं, ओपनिंग सर, कमेंट मुझे लेने दीजिए। सारे जी, ठीक है, पैनलिस्ट से ओके। बहुत कम वक्त होता है हमारे पास, कई सारी चीजें होती है जिनको एड्रेस करना होता है। अनुराग भदौरिया जी, सरकार तो अपनी नाकामी मान रही है। देखिए, अच्छी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारी सरकार की नाकामी है, हमारी सरकार इस लायक नहीं है जो लोगों की मदद कर पाए। अच्छी बात है भदौरिया भाई, जी, इस ये तरह से गलत इनके शब्द बड़े मत नेता यूज भी इसी कीजिए, तरह की दूसरे बातें पे कर, क्यों मेरे बीच पे में आप बोल रहे ब्लेम हैं? मत आपके बीच में तो लगाइए। मैं बोला नहीं, ऐसे डिबेट कैसे होगी बताइए? नहीं, पहली बार blame- चैनल पे तो आप आए blame नहीं लगा है, रहे हैं आपके मुझ बीच पे में मैंने बोला कि क्या? मैं मान रही हूँ। मैं तो तो आप ये बोल कह रही हूँ लीजिए, हर फिर सरकार मैं की बोलूंगा। कमी है। बोल लीजिए, आपकी पार्टी में आप आपने बोल क्या लीजिए, किया? बोल लीजिए, बोल लीजिए। नहीं बोलिए, आपने बोल लिया, फिर मैं आप भी बोलूं पार्टी या में मैं है ना, उठ जाऊं आप डिबेट से? बताइए आपने इनकी समाज के आवाज लिए कम क्या कीजिए, किया? ऐसे कैसे होगा? समाज के उन्होंने लोगों बोल लिया, के अब लिए हम बोल आपने रहे क्या हैं, देखिए किया एक अल्लाह एक बचाए। करके बात महामारी कीजिए। में? ऋतु सिंह जी नहीं, प्लीज ऐसे कोरोना कैसे होगा? महामारी में ओपनिंग आपने क्या कमेंट तो किया? लेने दीजिए मुझे। सभी पैनलिस्ट का ओपनिंग कमेंट चाहिए, बहुत कम वक्त उनकी होता है। आवाज मैं कम बार कर बार दीजिए, इस ऐसे बात थोड़ी पर होता जोर है। देती हूँ। प्लीज अपनी बात रखिए अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए था 1 साल के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इनके जो टीम 11 थी, कहां चले गई टीम 11? जो टीम 11 खाली बैठ के मुख्यमंत्री जी की झूठी तारीफ किया करती थी, उनके पुल बांधा करती थी, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिला रही थी, उनको पता नहीं कहां कहां के मैगजीन से उनको अवार्ड दिला रही थी, और जो झूठी तारीफें कि हमने ऐतिहासिक कोरोना पे काबू पा लिया, और बड़ी बड़ी हेडलाइन, बड़ी बड़ी एड पे जो पैसा खर्च कर रहे थे, जो एनर्जी खर्च कर रहे थे, उतनी एनर्जी अगर आपने हॉस्पिटल में सिस्टम बनाने में कर दी होती, बेड की व्यवस्था के लिए, वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, एम्बुलेंस के लिए, और हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल को अच्छा बनाने के लिए आपने एनर्जी लगाई होती। और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि झूठी तारीफ से अच्छा, और आप समाजवादी के खाली इसमें देखते रहे कि समाजवादी ने क्या काम किया, उसको जल्दी से काम का हम उद्घाटन कर दे, या नाम बदल दे, या समाजवादियों पे एफआईआर कर दे, जेल भेजे। अगर इतनी एनर्जी आपने लोगों की समस्या के लिए लगाई होती, जिसने आपको चुना था, तो शायद आज कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती, कोरोना का ऑक्सीजन खत्म होने से इतनी मौतें नहीं होती। कमाल की बात है, एक तरफ तो इनके मंत्री और इनके नेता कहते हैं कि नहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपने देखा इनके गृह मंत्री क्या इंटरव्यू दे रहे थे कि नहीं नहीं कोई कमी नहीं है, सब झूठ है, सब बढ़िया है। यही बढ़िया है कि यहाँ पे लोग अपनी मौत के लिए दरवाजे पे बैठे हैं, और वो सिलेंडर के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल की ऑक्सीजन खत्म कमियां हो कई चुकी है, सारी और है। ये प्लानिंग देखिए, 1 साल पहले करनी चाहिए थी। कमियां 1 साल कई पहले सारी आपने है। ठीक है, बार बार हमने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाया है कि राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, अगर हम, आप और सरकारें पहले ही एक्टिव हो गई होती तो शायद आज हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ और होती। आज जो देश की आम जनता भुगत रही है वो नहीं भुगत रही होती। आचार्य प्रमोद कृष्णम, 3 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो हम टॉप पर पहुंच गए हैं। क्या स्थिति हो रही है? भयावह स्थिति हो चुकी है। किसी भी राज्य को उठाकर देख लीजिए, हॉस्पिटल के बाहर लोग अपना दम तोड़ रहे हैं, हॉस्पिटल में एंट्री नहीं हो रही है, बेड की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, और हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन के बाद दिन आंकड़े बताते जा रहे हैं। यहां पर आम जनता को मन दुखी होता है, आहत होते हैं जब इस तरह की तस्वीरें देश भर से देखने को मिलती है। कंचन जी, हालात इतने खराब थे, उसको बयां करना शब्द है, लेकिन आपने खुद ही कहा है, आपने, मैंने नहीं बल्कि ने ये कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जिस समय ये क्या के बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई। गलती तो सरकार से हुई है, चूक तो हो गई। अब ये तू मैमा का वक्त नहीं है कंचन जी। इस देश पे बहुत बड़ी आफत है। मानवता सिसक रही है, तड़प रही है। उसे जितना हम कहते हैं उतना और दिल रोता है। मेरा निवेदन है, अभी भी जहां हम हैं, क्या किया जाए, कैसे इस जीवन को बचाया जाए। तो मेरा आग्रह है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो खुद कोरोना पीड़ित हैं, कि एक तो प्रदेश का हर स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल, सबको ऑक्यूपाई करें, सबको हॉस्पिटल में तब्दील कर दें। दूसरा मेरा निवेदन है कि ऑक्सीजन की जो सिलेंडर की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ रही है, और वो सप्लाई बहुत कम है। हाहाकार मचने वाला है, और मच रहा है, सड़कों पे लोग आने वाले।
ये देश बिल्कुल सिविल वार की तरफ चला जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, मेरा मतलब यहां सरकार से है, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोई प्रयास ना करें। आलोचना समालोचना होती रहेंगी, हम लोग बीजेपी की मुखालफत करते रहेंगे, वो हमारी करते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। अभी जीवन को बचाए। बीजेपी की प्रवक्ता बोल रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी चूक को, भूल को स्वीकारा। लेकिन अब भूल स्वीकार करने से ये इसका समाधान नहीं होगा। समाधान होगा कैसे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए, कैसे और डॉक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए। और हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे भी कंचन जी कि बहुत खतरनाक दौर है, इसे में जितना भी संभव हो हम सरकार को समर्थन, सरकार को सपोर्ट क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है? भावनात्मक सपोर्ट दे सकते हैं, हमारे हाथ में तो तंत्र है नहीं। सरकार ने जो गलती कर दी, अब कर दी, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब जो चाहे मैं वो निवेदन राज्य करता सरकार हूं, हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे युद्ध भारतीय स्तर- जनता पार्टी हो युद्ध या कांग्रेस स्तर हो, हम सबने गलतियां की हैं। युद्ध स्तर आम पर जनता ने इंतजाम गलती करें, की युद्ध- है, पार्टी करके, शादियां अटेंड करके, सड़कों पर निकलकर, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस जाकर, मूवी हॉल जाकर हम सबने गलतियां की है। सेकेंड वेव की जानकारी जब एक्सपर्ट्स दे रहे थे तब उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, ये हम सबकी गलती है। डॉक्टर तनुज, ठीक है, एक सेकंड, मैं डॉक्टर तनुज से स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। ओपनिंग स्टेटमेंट उनका, उन पर अब तक मैं नहीं पहुंची हूँ। फिर उनसे बात कर लेना। ठीक है, 10 बोलिए सेकंड बोलिए में खत्म कर- बोलिए बोलिए। 11 अभी जो स्थिति आ रही है 3 लाख, 3.25 लाख के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि 4 लाख से भी ज्यादा पहुंच जाएगा कल तक। और ये 5 लाख का आंकड़ा अगर प्रतिदिन पहुंचता है तो समझो कि हमारी हालत क्या होगी। तो इसलिए, और इन्हें 5% को भी अगर बेड की जरूरत पड़ी तो 50,000 बेड पर डे चाहिए। इसीलिए मैंने ये निवेदन किया है कि जो स्पेस है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हो या मेडिकल इंस्टीट्यूट का, उसको ऑक्यूपाई करे गवर्नमेंट और वॉर लेवल पे तैयारी करे। डॉक्टर तनुज भाटिया, जो आंकड़े आज आए हैं, हमने हर देश को पीछे छोड़ दिया है। 3,14,845 केसेस, कोई मजाक नहीं है। इस वक्त देश की क्या स्थिति बनी हुई है ये हम और आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये एक एज अ डॉक्टर मैं आपसे ये समझना चाहती हूं कि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, उसको ठीक करने में कितना समय लगेगा? आप सरकार से इस वक्त क्या डिमांड कर सकते हैं या सरकार को क्या नसीहत दे सकते हैं कि इन पैरामीटर्स पर अगर काम किया जाए तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली आगे बढ़ सकते हैं? और क्या हम पीक देख चुके हैं कि पीक आना अब भी बाकी है? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैं ऑनलाइन हर दिन देखती हूं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि अप्रैल एंड तक या मई के स्टार्ट में वो नतीजे भी हमें देखने को मिलेंगे जब पीक से हर कोई हाहाकार मचा रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे हैं। आज जो आप आंकड़ा देख रहे हैं वो एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, एक्चुअल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। इंडिया में टेस्टिंग रेट के लिए बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारे पेशेंट्स खुद नहीं जाते हैं टेस्ट कराने, बहुत सारे ऐसे रूल्स बने हुए हैं जिसके आधार पे पेशेंट नहीं पहुंच पा रहा टेस्टिंग के लिए। और हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है इन द फॉर्म, वहीं पे क्राउडिंग हो रही है। तो जिसको नहीं भी कोविड होगा वो एक कैरियर की तरह वहां से वापस जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले ये नहीं आइडेंटिफाई कर, अब हम इतना ओवरबर्डन हो गए हैं कि प्रिवेंशन हमने फिर भूल गए हैं। अगर हम आज की डेट में फिर प्रिवेंशन भूल जाएंगे, डॉक्टर तनुज भाटिया, व्हाट कैन बी डन? देखिए, टेस्टिंग के लिए तो लोग आएंगे ही, अस्पतालों के बाहर वो भीड़ लग रही है, रिजल्ट्स लेट आ रहे हैं, समाधान क्या है इसका? कंचन जी, अगर हम आज केवल एक ही प्रॉब्लम देखेंगे कि ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, पर साथ में प्रिवेंशन नहीं करेंगे, ये और एक्सप्लोड करेगा। हमें सबसे पहला प्लान ये होना चाहिए कि हमारे को हर लेवल पे प्रिवेंट करना है और ट्रीट भी करना है। सेकेंड चीज, इस समय हम लोग इतना वैरायटी ऑफ स्टेट्स हैं इंडिया में, सेंट्रल लेवल पे हर चीज नहीं कंट्रोल हो सकती। आई थिंक सो इट इज टाइम टू गिव इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड अथॉरिटी कि उनको अपने अपने स्टेट में कैसे हैंडल करना है प्रॉब्लम को। दिल्ली जैसी सिटी जहां पे या स्टेट जहां पे हर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहां पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि आसपास जो भी कम्युनिटी सेंटर है वहां पे हॉस्पिटल हो। जैसे हम लोगों की स्मॉल सिटीज, टायर बी सिटीज हैं, इसमें हम लोगों को इंडिविजुअल
सेंटर्स ढूंढने हैं, नियरेस्ट हॉस्पिटल्स ढूंढने हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। हर स्टेट की अप्रोच अलग होगी। हम लोगों को अब जनरलाइज करने का टाइम बीत गया है कि हम ऑल इंडिया लेवल पे कुछ डिसाइड करें। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए इस चीज का। ठीक है, अब तो टाइम बिल्कुल ही नहीं है। और ठीक है, अब समय कम होता जा रहा है, हम सबके पास बहुत कम समय है, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक्शन प्लान बार बार सरकारों से पूछा जा रहा है, लोग सड़कों पर तड़प रहे हैं, मौत उनके सामने उनके घर वालों की हो जा रही है और वो इतने बेबस है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शमशान घाट की क्या स्थिति है, हर दिन हम आपको बता ही रहे हैं। ऋतु सिंह जी, एक बात बताइए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल की रैली को रद्द करूंगा और कल से ही, मतलब पिछले कई समय से, कुछ दिनों से देखा जाए तो एक्शन मोड में तो नजर आ ही रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और योगी, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना हो। हर राज्य यही चाह रही है कि इस वक्त कोविड से किस तरह निपटारा पाया जा सके, लोगों को किस तरह घर के अंदर रखा जाए और बिना किसी जरूरत के बाहर नहीं निकला जाए। लेकिन जो बंगाल की रैली का एक्शन लिया गया है, ये पहले भी तो किया जा सकता था, इतनी देरी क्यों हुई? और हर व्यवस्था को टाइम पर लाने में देरी क्यों हुई है? अगर आज हम ये सारे एक्शंस पहले ले लिए होते तो शायद आंकड़े इस तक नहीं पहुंचे होते। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि मतलब ये सारी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए थी, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी। सरकारें हर प्रदेश में आप देखते हो अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें हैं। ये आज का समय हमें रोप प्रतिरोप ये इल्ज़ाम लगाने नहीं चाहिए। आज हमें ये सोचना होगा कि हम सब मिलकर अपने समाज के लिए क्या करें। हम ये सोच ही नहीं रहे हैं। भदौरिया सर मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, अगर उनकी सरकार होती तो मैं उन पे इल्जाम लगाती। तो आज इल्जाम ना लगाएं, आज वो भी साथ में आए तो शायद एक मैसेज मिलेगा कि सपा सरकार ना बावजूद होने पर भी सपा सरकार के लोग खड़े हुए थे, उन्होंने काम किया। ये लोग कहाँ खड़े हैं? ये तो चैनलों पे आते हैं सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि समाज मेरा और आपका है। ये दर्द जब आप महसूस कर रही हैं, एक महिला होकर हर एंकर महसूस कर रहा है, तो ये सपा सरकार के या दूसरी सरकार के लोग क्यों महसूस नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग इनके नहीं हैं? इन्हें ये दर्द नहीं है? किसी के घर में डेथ हो जा रही है तो ये परेशान नहीं हो रहे हैं? इनको दुख नहीं हो रहा? मुझे तो लग रहा है इनको दुख नहीं हो रहा, ये तो खुश हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है और व्यवस्था है नहीं। पर ऐसा नहीं है। बीजेपी ने क्या नहीं किया? हर चीज लॉकडाउन किया, आपको बताया कि कोरोना है, लेकिन आप कोरोना को मानने को तैयार नहीं थे। आप महफिल कर रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, उसी तरह शॉपिंग कर रहे हैं, मॉलों में जा रहे हैं, जबकि सरकार ने व्यवस्था करी है कि घर में बैठ के आप सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज अपने घर में खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। फिर आपको मार्केट जाने की जरूरत क्या है? सिंह जी, आप तो मार्केट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से रैलियां ताबड़तोड़ कर रही थी उसका भी जरा जिक्र कीजिएगा। मैंने बिल्कुल कल भी यही बात कही कि अभी चुनाव नहीं होने चाहिए थे। मैंने हमेशा ऑनेस्टी से कहा कि चुनाव बाद में भी हो सकते हैं, हम रहेंगे तो सरकारें भी बनेंगी, चुनाव भी होंगे और मतलब हर चीज, स्नान भी होगा, मार्केट भी जाएंगे, शादी भी करेंगे। कम से कम मैंने तो आपके सामने ऑनेस्टी से एक महिला होने के नाते, एक समाज का नागरिक होने के नाते सारी बातें आपको कही। पर विपक्ष तो बस सोचता है कि किसी तरह हम सरकार को नाकामी दिखाएं। अरे सरकार की उपलब्धियां में तो दिखाइए, सरकार की उपलब्धि में दिखाइए। से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं कह दूं, कमेंडेबल ऋतु सिंह, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं और बार बार आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि यहां पर सरकारों से गलती हुई है, जिस बात से चाहे विपक्ष क्यों ना हो या सत्ता पक्ष क्यों ना हो अपनी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समय में जब हमें आपको विपक्ष को सत्ता पक्ष को एक साथ खड़े होना चाहिए। और मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूं कि फाइट अगेंस्ट कोविड में हम सबको हाथ मिलाकर एक साथ इस वायरस से लड़ना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जाने बचा सके। किस तरह इस पर और वर्कआउट किया जा सकता है, सरकार का फास्ट फॉरवर्ड प्लान क्या है? पेंशन का अभियान देख रहे हैं आप। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, 3,14,835 केसेस दर्ज किए गए हैं और ग्लोबल लेवल पर देखा जाए, आज आप किसी भी अखबार को उठाकर देख लीजिए, कोई भी चैनल चलाकर देख लीजिए, हर किसी में यही सुर्खियां बनी हुई है कि हम ग्लोबली नंबर 1 देश बन चुके हैं कोविड के मामले में। अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है हमने। अमेरिका में जनवरी 2021 8 जनवरी 2021 में 3,07,000 कुछ केसेस सामने आए थे और तब पूरे विश्व में हाहाकार बचा हुआ था। लेकिन आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं, इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं
और ये कहीं ना कहीं हमें अब भी ये एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश की जा रही है कि कहां पर हम अपने आप में और सुधार ला सकते हैं। इसी पर चर्चा हो रही है, लेकिन इससे पहले मैं आपको 4 तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। दिल्ली से तस्वीर है, नोएडा है, मेरठ है और कानपुर है। देखिए किस तरह अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की कमी है। लोग अपने नोएडा में अपने लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। वहीं मेरठ में भी यही कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला है। कानपुर में एम्बुलेंस की कमी है। जगह जगह से दिल्ली, राजधानी दिल्ली देख लीजिए या फिर आप उत्तर प्रदेश के बाकी जिले देख लीजिए, क्या हालात इस वक्त देश में हैं, ये इन 4 तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। डिबेट पे वापस आते हैं। मेरा सवाल डॉक्टर तनुज भाटिया जी से है। डॉक्टर तनुज, इस वक्त ऐसी भी स्थिति देखने को मिल रही है कि कोई भी सिम्टम हो या कोई एसिम्टोमेटिक ही क्यों ना हो, या फिर जो लोग आइसोलेशन में इस वक्त हैं या क्वारंटीन में हैं, एक मेंटल इलनेस से भी जूझ रहे हैं, उसको कैसे रिकवर किया जाए? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन चला लीजिए, आप न्यूज़ चला लीजिए, आप कहीं भी चला लीजिए, हमारी कोशिश ये नहीं रहती है, एक पत्रकार के तौर पर हमारी कोशिश कभी ये नहीं रहती है कि हम लोगों को डराएं। हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि हम लोगों को सच से अवगत कराएं। लेकिन जो स्थिति इस वक्त देश में बनी हुई है, विश्व में बनी हुई है, वो दिखाना हमारा काम है। लेकिन एक मेंटल इलनेस से जो लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मेंटल इंजरी है, ये सारा जो सिनेरियो बन गया है, आई थिंक सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोग फैक्चुअली चलें। अगर हम लोग फैक्ट्स को ऑनेस्टली पब्लिक के सामने रख सकते हैं, तभी हम लोग इस मेंटल इलनेस को भी ओवर पार कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जितने भी मिथ्स हैं इससे रिलेटेड हमारे को विक्ट्री पानी है। सबसे पहले हमारा टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो अप्रोप्रिएटली हम लोग पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। अब पेशेंट्स अगर टेस्टिंग के लिए वेटिंग लाइन में रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग टेस्टिंग के लिए पेशेंट को होम फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएं। हम लोगों को स्ट्रेंथन करना है पूरे के पूरे सिस्टम को, और पेशेंट्स को, नॉर्मल पब्लिक को अवेयर कराना है होम रेमेडीज का, होम अरेंजमेंट्स का, ताकि उनके अंदर पैनिक रिड्यूस हो। देखिए, हम लोग पेपर पे कुछ भी लिख दे, अनटिल एंड अनलेस लेजिस्लेशन या सरकार इसमें डॉक्टर्स या जो प्लानिंग एक्सपर्ट्स हैं उनका साथ नहीं देगी, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। डॉक्टर तनुज, इस रिसर्च में आई जो स्टडी इस वक्त हम हर तरफ देख रहे हैं, कितना सच है कि अभी पीक आना बाकी है? मई में वो पीक हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हमारा पीक अभी आना बाकी है। हम लोग अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखे। जो हमने ओवर क्राउडिंग अलाउ करी है अपने नेशन में, उसके 14 से 21 दिन बाद हमें उसका आउटकम दिखेगा। और जब इतना आउटब्रेक हो चुका है, जब पेशेंट्स परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, हम उनके साथ स्ट्रिक्टली नहीं बिहेव कर पाएंगे। जैसे आपने अभी कहा, लाइन में खड़े हुए लोग टेस्ट तो कराने आएंगे ही ना, आप उनके साथ स्ट्रिक्ट नहीं बिहेव कर सकते। कोई अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आउट ऑफ हॉस्पिटल डिस्ट्रेस में है, परेशान हो रहा है, उसके अटेंडेंस आप उसके साथ स्ट्रिक्टली नहीं बिहेव कर सकते। तो वी हैव क्रॉस्ड वन लाइन, नाउ वी हैव टू मेंटेन सम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कि हम लोग सेकेंड लाइन ना क्रॉस करें। मैं आपको देखिए 2-3 मिनट में तो कुछ भी नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड आना और डॉक्टर्स को फॉरवर्ड लेके आना। बार बार पॉलिटिकल डिस्कशंस करते रहेंगे, कोई आउटकम नहीं आएगा। 15 मिनट में टीवी पे डिबेट करके भी कोई आउटकम नहीं आएगा। थॉटफुली एक्सपर्ट्स को बैठ के सोच के जो एक्शन प्लान बनाना है वो लेजिस्लेशन को देना है और उसको आंख बूंद करके उसको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है यहाँ पर कि अभी भी हमने पीक नहीं देखी है, पीक आना अब भी बाकी है। अभी भी जो लोग सावधान नहीं हुए हैं, न्यूज़ 1 इंडिया बार बार उनसे अपील कर रहा है। मैं हर दिन अपने शो के जरिए अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करती हूँ कि आप सावधान हो जाइए, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सरकारों से तो सवाल हमने कई किए हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी शासित पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन इसमें आज जो स्थिति देश में देखने को मिल रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमराई हुई है, इसमें मेरी आपकी आम जनता की कितनी भागीदारी रही है? देखिए, आम जनता लापरवाहियां की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आम जनता को कंफ्यूज किसने किया, इस सवाल को सवाल इसलिए कि जब आप एक के साथ शनिवार की रात कर्फ्यू रहेगा, संडे को रहेगा, रात को दिन में कर्फ्यू, तो पब्लिक दिन में ज्यादा
सड़क पे और मार्केट में आती है, रात में आती है। ये जो सरकारों की जो गाइडलाइन है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया इन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, आप हाई कोर्ट इलाहाबाद कह रहा है कि साहब लॉकडाउन कर दो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी है, और आप पंचायत के चुनाव करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गांव गांव ये फैल चुका है, और पंचायत के चुनावों का मतलब आप जानती हैं कि हर घर से आदमी निकलता, दूसरे पहुंचता, तीसरा पहुंचता, भीड़ इकट्ठा होकर सब घरों में जा रही है, उसमें किसी ने मास्क नहीं लगा रखे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि हम अपने देश को भी जानते हैं, अपने समाज को भी जानते हैं। तो अगर कोरोना का जो पेंडेमिक का जो पहला दौर था वो हमने देखा, उस पर हमने बहुत जिम्मेदारी से सबने काम किया, सरकारों ने बिल्कुल अपना अच्छा काम किया। लेकिन जो ये 5 महीना अगस्त के बाद में जो लॉकडाउन खुला, इसमें जो लापरवाहियां हुई हैं, इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और देश भुगत रहा है, हाहाकार हो रहा है। और मैं डॉक्टर साहब की बात से सहमत हूं, जो भाटिया जी ने कहा है, ये तो भयानक रूप ले लेगा। ये कोई 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ डरावनी हो गई है। 10 करोड़ सड़कों पर जब हम निकलते हैं तो यही लगता है कि जो कोई भी घूम रहा है उससे कोविड है, और इसीलिए अपने आप को बचा कर रखिए, क्योंकि जो केसेस इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ऐसे भी केसेस है जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, जो इस वक्त होम आइसोलेशन में है, जो क्वारंटीन में है, जिनको सिम्टम्स है, कुछ एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो अपने आप को सिर्फ आइसोलेट करके बैठे हैं। तो ये आंकड़ा हकीकत मत समझिए, इससे कई ज्यादा आंकड़ा है। जो अवेलेबल जो डॉक्टर्स अवेलेबल प्राइवेट प्रैक्टिस में, उनको भी लगाया जाए, एक बहुत बड़ी योजना बनाई जाए, वॉर लेवल की योजना, युद्ध स्तर पे। ठीक है अनुराग भदौरिया, ऋतु सिंह का तो साफ तौर से कहना है कि आप लोग उनके साथ नहीं है, आप लोग सिर्फ आते हैं, चर्चा करते हैं, लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सहयोग नहीं करते हैं। जब चुनावों में भाषण हो रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं पहुंच रहा, कुंभ लग रहा है, नहीं पहुंच रहा, कमाल है, आप भी इधर से उधर। अब मैं बोलूं, बोलिए अनुराग भदौरिया जी, ऋतु सिंह जी का ये कहना है। सबकी गलतफहमी निकल गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कौन क्या कहता है, अरे क्या मोस्ट, मतलब अब मैं बोलूं तो मुझे मौका मिले तो बोलूं, नहीं तो मंजर देखते हैं। आचार्य जी आपके पास आऊंगी, प्लीज एक एक करके जाने दीजिए, कम समय होता है। आचार्य जी आऊंगी आपके पास, आऊंगी, बोलिए अनुराग भदौरिया जी। देखिए कौन क्या कहता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार की नाकामी है। और हम समाजवादी लोग, हमने सबसे पहले ही बोल दिया था पहले दिन ही कि समाजवादी हमेशा सरकार के साथ खड़े, जहां जरूरत होगी मुझे बता देना, हम समाजवादी लोग हैं, नहीं भी बताओगे तो भी हम समाज के साथ खड़े। लेकिन बार बार जो ये जनता को दोष दिया जाता है, जनता की क्या गलती है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता चुनावी की बड़ी बड़ी लाखों लाखों की रैलियां कर रहे हैं और बड़े फक्र से कह रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ आई है, जहां तक मेरी नजर है वहां तक भीड़ है। सोचिए आप, ये क्या मैसेज दे रहे थे आप, मैंने क्या बता रहे थे जनता को? और जनता का दोष दे रहे हो, जनता को भीड़ बुला रहे हो, फिर वो बेचारे वहां से जब जनता छूटती है तो कैसे लटक लटक के ट्रेनों में, बसों में जाती होगी, कहां तक ये लेके जाती है। आप सत्ता में 5-7 जो महीना समय मिला था, आपको तैयारी करनी थी, तो आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे, भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जैसे अभी हम आचार्य जी कह रहे थे कि आप पंचायत के चुनाव कर रहे हैं, हम लोगों ने बोला, ऋतु जी को मालूम नहीं होगा, हम लोगों ने बोला चुनाव पंचायत मत कराइए, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की, चुनाव पंचायत मत कराइए, पंचायत के चुनाव नहीं तो हाहाकार मच जाएगा। आज आपको सत्ता इतने प्यारी थी, आपको लगा अभी मैं सत्ता में हूं, सत्ता में चुनाव करा लूंगा तो हम सारे जल्दी जीत लेंगे, हम सत्ता पे फिर दोबारा से काबिज हो जाएंगे। इस चक्कर में आपने चुनाव करवा दिया और गांव गांव रैलियां हो रही हैं, गांव गांव छोटे छोटे गांव में रैलियां हो रही हैं और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। और जब आप रैलियां करेंगे तो बिना मास्क के घूमेंगे लोग, तो आपने क्यों नहीं उस समय सुना? गलती सरकार करे, सजा जनता भुगते। जनता के घर से बाहर निकलेगी तो उसको आप 1000 रुपए 10,000 रुपए का चालान बिना मास्क के काटने को तैयार हो, और जो सरकार की गलती हुई उसकी सजा किसको मिलनी चाहिए? जो सरकार के फैसले में गलतियां हुई हैं, जो सरकार के हॉस्पिटल नहीं बनाने में गलतियां हुई हैं, जो वेंटिलेटर नहीं वहां पे दे पाए गलतियां हुई, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पाए गलतियां हुई, एम्बुलेंस नहीं दे पाए गलतियां हुई, उसमें कितने का जुर्माना लगना चाहिए सरकार को? क्या सरकार इसका तय करेगी? एक बात। दूसरी बात, सरकार के कहां हेल्थ मंत्री कहां है? आपने देखा दिल्ली के मंत्री आके बार बार अपनी बात कह रहे हैं, कितनी तैयारी, क्या तैयारी है। उत्तर प्रदेश का कोई मंत्री कहां है भाई? इतना हाहाकार मचा है, कोई मंत्री क्यों नहीं आता, क्यों नहीं सामने बताता व्यवस्था क्या है? कोई अधिकारी क्यों नहीं बताता? जो 11 सदस्य टीम थी कहां गायब हो गई? अचानक छूमंतर हो गई, जनता को छोड़ दिया रोड पे, जनता बदहवा से कोई तो आएगा उनकी मदद करेगा, वहां कहां है आपके अधिकारी? कोई अधिकारी दिखाई देता है? जवाब उस समय तो बुलेटिन जारी किया करते थे जब पहला लॉकडाउन हुआ था। हम तो ये देख रहे हैं कि लगातार मीटिंग जारी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअली जुड़ रहे हैं, जो खबरें हमने देखी है, और टीम 11 की जो गठन किया गया था उसके साथ मुलाकात हो रही है। लेकिन ऋतु सिंह, एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा है कि इतना समय मिला, क्यों नहीं व्यवस्थाएं सही की आप लोगों ने? आज क्या हालात हो गए हैं देश के,
हम सब देख रहे हैं, चुनाव पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ममता बनर्जी बात बार तो बार कहती रह गई देखिए, चुनाव आयोग से कि बिल्कुल। ममता बनर्जी देखिए बार बार कहती रह गई चुनाव आयोग से कि एक फेज में सभी चुनाव करा दिए जाएं, एक फेज में आप चुनाव करा दीजिए, लेकिन इस बात पर कोई चुनाव आयोग ने इस बात को नहीं माना। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठे कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट क्यों नहीं डाली है? पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तक कह दिया है कि भाई साहब लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, बनारस में क्यों नहीं लगा रहे हैं आप लोग, जिसके लिए यूपी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई थी। गलतियां तो हम सबसे बहुत हुई हैं, सरकारें अभी अपना काम कर रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमें पहले कर लेनी चाहिए थी कि आज हम इस स्थिति पर पहुंचते ही नहीं मैडम। आज इतने लोगों की मौत ही नहीं हो रही होती, आज लोग अपनों को खो नहीं रहे होते। बेड्स क्यों नहीं है हमारे पास, ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है इतनी? मैं हर चीज आपकी बात मान रही हूं कि चलो ऑक्सीजन की भी कमी है, बेड की भी कमी है। अभी भदौरिया जी बोल रहे थे कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, तो एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह आप समाज के साथ खड़े हो जाइए ना, आप भी सरकार का साथ दे। क्या उत्तर प्रदेश में ही कोरोना है? कोरोना पूरे देश में फैला है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी फैला है, जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पर भी फैला है। हमें यह बात सबसे पहले समझनी चाहिए। अपनी लापरवाही जो हमने की, हमें तो सरकार ने हाथ धोना तक सिखाया, स्वच्छ रहना तक सिखाया, मास्क पहनना तक सिखाया, क्या हमने ये सारे नियमों का पालन किया? नहीं किया ना। तो देश में सब लोगों को ये नहीं सोचना कि हमारी सरकार कहाँ है, किसकी सरकार कहाँ है। अब सब लोगों को सरकार के साथ अपनी अपनी सरकार, अपने अपने राज्यों में खड़ा होना होगा, अपने अपने लोगों को लापरवाही। भदौरिया जी राजनीति मत करिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। गंभीर मुद्दों पे भी अगर आप राजनीति करेंगे तो शर्म आनी चाहिए। कल से आप चैनल पे मत आइए। अगर आपको कोरोना की जान में फंसा दिया और अगर आपने ऐसी राजनीति करनी है तो प्रवक्तागिरी छोड़ दीजिए और जस्टी से बात करिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आगे आने वाले सामने इलेक्शन है, इसलिए हम जल्दी से इलेक्शन करा लें, क्योंकि हम सत्ता का इस्तेमाल करके हम अपने अध्यक्ष को जल्दी से जल्दी। आपने सिर्फ ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भार्गव लखनऊ में आपकी कैसे ये प्लीज मैं मुझे बड़ी देर से जुड़े हैं डॉक्टर राहुल भार्गव के पास मैं जाना चाहूंगी। फोर्टिस हॉस्पिटल से फिजिशियन है डॉक्टर राहुल भार्गव। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद अस। जो इस वक्त देश में हालात हैं, मुझे सिंपल बताइए कि क्या हम पीक की तरफ पहुंच रहे हैं? क्या अभी भी और केसेस देखना बाकी हैं? क्योंकि जो रिपोर्ट्स मैं ऑनलाइन देख रही हूँ और जो डिस्कशन मेरा डॉक्टर भाटिया से भी हो रहा है, उन्होंने भी कहा है कि हम उससे दूर नहीं है जब हमें पीक देखा जाए। समाधान क्या है सर? देखिए, 3 चीजें मैं बताना चाहूंगा। ये जैसे ये लड़ रहे हैं, आज भी इनमें समन्वय नहीं है। ये देश के बारे में नहीं सोच रहे, ये अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने पूछा पीक पे आने की बात, पीक मई तक आएगी जिसमें 30 से 35 लाख एक्टिव केसेस होंगे। आप सोचिए उसमें 1% लोगों को भी अगर ऑक्सीजन पड़ती है, 2% को भी पड़ती है, तो 30 से 60 हजार आपको ऑक्सीजन बेड चाहिए रहेंगे। आप तो सोच लीजिए। और तीसरी बात, जब सरकारें, बहुत आसान है, जब विजय होती है किसी चीज की, जब कोरोना नीचे जा रहा था तो उसमें हमारे सुप्रीम लीडर के सारा योगदान था। जैसे ही बवंडर हुआ, जैसे ही बवाल हुआ, जैसे ही कोरोना बम फूटा, तो सारी सरकारों ने ये कह दिया कि पब्लिक की गलती है। अरे पब्लिक ने आपको चुना था, तब भी क्या गलती थी? क्या आपने सही नहीं किया? क्या आपको नहीं पता था क्या बड़ा है? आज आप दिल्ली में हालत देखिए कि दिल्ली उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन नहीं दे रहा, हरियाणा दिल्ली को नहीं दे रहा, राजस्थान दिल्ली को नहीं दे रहा। ये फेडरलिज्म है, ये देश है, ये अलायंस है एक तिरंगे की। कि आप अपने अपने वोट बटोरने में लगे, ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग कितने गंभीर हैं। आप जितने भी दोनों पक्ष विपक्ष की बातें कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन जाके देखिए, पर आपको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी तो आप वेदांता भाग जाएंगे, फोर्टिस भाग जाएंगे या अमेरिका चले जाएंगे। जितने भी दर्शक देख रहे हैं, पब्लिक खड़ी हुई है उस 35-40 डिग्री में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। उनके बारे में तो थोड़ा सोचिए, कैसे लड़ रहे हैं आप, जबकि ये बात नहीं कर रहे कि कैसे ठीक होगा। चलिए, जो हो गया सो हो गया। अब 3 चीजें करिए, मेरा निवेदन है। वैक्सीनेशन की ट्रांसपेरेंसी लाइए, बिल्कुल क्लियर कट है, दर्शकों समझ लो बात को। तीसरी चौथी वेव भी आएगी, डॉक्टर को तीसरी चौथी वेव भी आएगी। वैक्सीनेशन ही आपका एकमात्र सहारा है।
कोई सरकार, कोई रिलीजन, कोई मंदिर, कोई मस्जिद नहीं बचाएगा आपको, वैक्सीन बचाएगी। ये बात ध्यान रखिए, ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, क्योंकि जहां इलेक्शन मंदिर मस्जिद पे लड़े जाते हैं, हेल्थ केयर पे नहीं लड़े जाते। अगली बार पूछिएगा कि मेरे पीएचसी में डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिए, जितना जल्दी अपना सिर्फ लॉकडाउन कर ले। सरकार लड़ रही है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, क्योंकि कोई उसका दोषारोपण नहीं चाहता, कोई उसमें अपना डिसीजन नहीं लेना चाहता कि लॉकडाउन करने के बाद आजीविका कहां जाएगी। आप खुद आजीविका के सोचे बिना लॉकडाउन कर लो, घरों में बैठो। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस कोरोना वेव को तोड़ने के लिए 3 हफ्ते का लॉकडाउन और वैक्सीनेशन है, जिसके माध्यम से होगा। अमेरिका ने तोड़ा है, यूके ने तोड़ा है, सारी कंट्रीज ने इस वैक्सीन के बवाल को तोड़ा है। प्लीज समझिए इस बात को। मैं आपको ग्राउंड जीरो की हालत बता रहा हूं। 35 साल का आदमी, 20 साल का आदमी ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। समझिए, अगर सरकार ने आपका साथ छोड़ दिया, अपना हाथ स्वयं थामे, आत्मनिर्भर बने। बहुत ही डरावनी स्थिति इस वक्त बनी हुई है और जब भी डॉक्टर्स हमारे साथ पैनल में जुड़ते हैं, हर किसी डॉक्टर ने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि वैक्सीनेशन के लिए जाएं, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट, सेल्फ लॉकडाउन में चले जाएं, घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। तमाम जो दर्शक हमारे हैं, हमारे परिवार वाले हैं, मैं बार बार उनसे एक ही बात विनती करती हूं कि जरूरत नहीं पड़े तो घर से बाहर मत निकलिए, घर पर रहिए, मास्क का इस्तेमाल करिए। और इतना जरूरी है मास्क आज कि लोग 2-3 मास्क लगाकर निकल रहे हैं बाहर। पंचायत चुनाव को लेकर भी कई सारी बातें हुई थी। समाजवादी पार्टी ने कहा पंचायत चुनाव रद्द होने चाहिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी कहा था पंचायत चुनाव रद्द होने चाहिए। लेकिन आज जो देश में स्थिति देखने को मिल रही है, आचार्य प्रमोद कृष्णम, क्या कहेंगे आप कि कुछ और होती तस्वीर? देखिए, मैं अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। हर आदमी हुआ है और डर के भी जान नहीं। मेरा निवेदन जो है, मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में ये जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इसे तत्काल रद्द किया जाए, तत्काल रद्द किया। और क्यों ना किया जाए? लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलख रहे हैं, एक एक सांस को मोहताज हो रहे हैं। इतना खतरनाक मंजर कभी देखा कंचन जी आपने? कभी सोचा था? तसव्वुर नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था। और भाजपा की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, वो बाद में देखा जाएगा, हम लोग निपट लेंगे। लेकिन मेरी 2 बातों को प्रमुखता से आप बताइए और इसको लीजिए। नंबर 1 कि युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिएगा। नंबर 2, किसी भी सूरत में ये पंचायत चुनाव अब रद्द कर दीजिएगा और अगर जरूरत हो तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाइएगा। मनुष्य के जीवन से बड़ा महत्वपूर्ण और कोई बिंदु नहीं है। जीवन की रिप्लेसमेंट नहीं है, बाकी सब चीजों की रिप्लेसमेंट है। हम लोग 5 सब्जियों से भोजन नहीं करेंगे, दाल रोटी खा लेंगे, चावल रोटी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे। इस जीवन को तो बचाओ कंचन जी। जीवन पे संकट है, मानवता पे संकट है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, इस समय सब मतभेद भूल करके हम लोग इस देश को भी बचाएं, प्रदेश को बचाएं। हम रहेंगे तब सियासत रहेगी, ये देश रहेगा तभी सियासत रहेगी। अगर देश नहीं रहा, मानवता नहीं रही, तो सियासत का क्या फायदा? सत्ता आए या जाए, ये सही बात बोली आपने आचार्य सभी से निवेदन है, इस बात से मैं सहमत हूं कि हम सबको आज एक किसी की भी हो, लेकिन शर्म आ गई है, व्यवस्था खत्म हो गई है, सरकारें जाएंगी, सरकार के भरोसे कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। अनमोल होती है, इसे बचा कर रखिए, सुरक्षित रखिए, अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर राहुल, मैं एक और चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी, मेंटल एंजाइटी की भी बात हो रही थी मेरी डॉक्टर भाटिया से। जो लोग इस वक्त एसिम्प्टोमेटिक हैं या कुछ उनको सिम्टम्स है जिस वजह से वो लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, और क्योंकि RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट्स आने में इस वक्त समय भी लग रहा है, उन्हें क्या करना चाहिए? जो लोग इस वक्त क्वारंटीन में हैं, एक मेंटल इलनेस से भी जूझ रहे हैं, एक अगर आप टीवी चैनल्स खोल लीजिए, अखबार देख लीजिए, ऑनलाइन चले जाइए, हर जगह आपको एक ही तस्वीर देखने को मिलती है, कोविड कोरोना महामारी, हाहाकार। हम इन सबसे पीछे, इन सबसे आगे क्या देख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, अपने मानसिक तनाव को किस तरह दूर कर सकते हैं, डी स्ट्रेस कैसे करें खुद को इस वक्त? कंचन जी, अगेन सिंपल सी बातें हैं। नकारात्मक जो समाचार है उनको नहीं देखना, क्योंकि आपकी परसेंटेज चांस 0.1% है कि वो आपको होगा जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं। वो एक अनोखी चीज है, रूटीन चीज नहीं है। पेपर अनोखी चीजें लिखता है, रूटीन चीजें नहीं लिखता, पहली चीज। दूसरी चीज, 98% लोग एसिम्प्टोमेटिक होकर निकल जाएंगे, पर जरूरत है वो किसी और को ना फैलाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है। और अगर आपको बुखार वगैरह है भी तो आप 2 हफ्ते घर पे रहेंगे, कुछ नहीं होगा।
2 हफ्ते में कंचन जी आप मान के चलिए चीजें ईज ऑफ हो जाएंगी। देश ने हमेशा चुनौती का सामना किया है, ऑक्सीजन वगैरह आपके घर तक पहुंच जाएगी, ये बात मान के चलिए। हम ना अमेरिका है, ना हम ब्रिटेन है, हम ना जर्मनी है, हम हिंदुस्तान है जो जानता है कि जरूरत पड़ेगी तो वी राइज टू एन ओकेजन। तो इसलिए आप ऑक्सीजन की चिंता मत करिए। बहुत सारे लोग इसलिए जाके अस्पतालों में भर्ती है या रेमडेसिविर ले रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया तो, अरे आपको नहीं होगा। आपकी नई खेप रेमडेसिविर की आ गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, ऑक्सीजनेशन स्ट्रीमलाइन हो रही है। तो आप आराम से बैठिए बिना पैनिक हुए और आराम से आप ठीक हो जाएंगे। कोरोना 2 से 3 हफ्ते में चला जाएगा, इस बात को मान के चलिए, प्रोवाइडेड आप स्वयं का लॉकडाउन मान के चलिए। खुद को बंद कर लीजिए 14 दिन के लिए और देखिए कोरोना गया। अगले 10 दिन डॉक्टर भार्गव कितने क्रिटिकल माने जाए? बिल्कुल, देखिए अगले 10 दिन 2 महत्वपूर्ण बातें क्यों क्रिटिकल हैं। एक तो पिछले 48 घंटे की आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आएंगी। बहुत सारे लोग जिनको अभी सिम्टम स्टार्ट हुए थे वो बाहर घूम रहे हैं क्योंकि उनका पीसीआर पॉजिटिव है। पीसीआर पॉजिटिव आया नहीं आया, रिपोर्ट अब आ रही है और अगले 10 दिन में ये केसेस बढ़ेंगे। देखिए आज गुरुग्राम में 3000 केसेस आ गए और उत्तर प्रदेश में 30,000 केसेस आ गए। ये केसेस बढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार टेस्ट करने के बाद दूसरी बार टेस्ट मत कराइए। जब 10 दिन बाद हो गया, 10 से 14 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो ये 10 दिन से 14 दिन का मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इस बार सरकारों को लॉकडाउन के लिए कोई ब्लेम नहीं करेगा। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और बीजेपी के भी प्रवक्ता है, आपस में साठगांठ कर लीजिए। इस बार हम आपस में लॉकडाउन के लिए ब्लेम नहीं करेंगे। अगर आप ब्लेम नहीं करेंगे एक दूसरे को तो सरकार खुल के डिसीजन ले पाएगी। हर सरकार का दायित्व है इस समय इलेक्शन को छोड़ के अपने नागरिकों को देखना। देखिए ट्रंप और बाइडेन ने मिलकर जीती जंग और जीत रहे हैं, तो ये संदेश पहुंचाइए हम सब जीतेंगे रादर देन छींटाकशी किए हुए कि किसकी गलती है। जो गलती थी वो भूल जाइए, अब आगे मिलके हाथ मिला के जोड़ के सबको अपने को इलाज करना है, क्योंकि एक आदमी भी इस देश का, एक नागरिक भी इस तिरंगे के नीचे अपनी जान गंवाता है तो वो हमारे लिए हार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ कंचन का अभियान में जुड़ने के लिए। चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, लेकिन आने वाले 10 दिन जो इस चर्चा से निष्कर्ष निकला है वो बेहद अहम माने जा रहे हैं। पीक अब तक नहीं आया है, पीक आने वाले समय में आएगा। अगर आप खुद को सेल्फ लॉकडाउन नहीं करते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, राजनीति होती रहेगी, इन सब से आगे बढ़िए। आप अपने आप को घर में बंद रखिए, जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। कई ऐसी सुविधा आज हमारे देश में है जो घर बैठे मिलती है, उन सुविधाओं का इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा समय अपने परिवार के साथ बिताइए, क्योंकि जान है तो जहान है। और बार बार न्यूज़1 इंडिया, मैं कंचन का अभियान में आपसे अपील करती हूं कि मास्क लगाकर बाहर जाइए, 2 मास्क का इस्तेमाल कीजिए और जरूरत नहीं है तो बाहर ही मत निकलिए। कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद वो समय फिर आएगा, चीजें वैसी फिर होगी, सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ आज मेरे साथ कंचन का अभियान में इतना ही। न्यूज़1 इंडिया में आगे देखिए और अहम खबरें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। गुड नाइट।